अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ी तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिलमिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूनत तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दियह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज जिस सूरत की हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है सूरतुल फज्र। इसके अंदर 30 आयतें हैं। इसकी शुरुआत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम से की है, जिस तरह हमने बाकी सूरतों में भी देखा जो हमारी इस थीम के अंदर चल रही थी। शुरुआत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करते हैं वल फज्र से, यानी कि फज्र की कसम, जो दिन का सबसे पहला वक्त होता है, सुबह का सबसे पहला वक्त। वल फज्र, फज्र की कसम। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। अब ये 10 रातें कौन सी हैं? असल में यहाँ कहा तो गया है 10 रातें, लेकिन ये 10 दिन की बात चल रही है। ज़ुल्हिज्जा के जो 10 दिन होते हैं उन 10 दिनों की यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है। और अल्लाह ताला कभी भी किसी ऐसी चीज़ की कसम नहीं खाते जिसका कोई शर्फ ना हो, जिसका कोई ऑनर ना हो। तो चीज़ों को ऑनर करने के लिए और इंसानों को ये समझाने के लिए कि किस चीज़ का कितना ज़्यादा इकराम होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें उन 10 दिन की फजीलत पता चलती है। वश्शफ़ई वल वत्र, और हर तरह के जोड़े की कसम खाई अल्लाह ने यहाँ पे। शफ़ई वल वत्र यानी कि इवन नंबर्स की भी और ऑड नंबर्स की भी, यानी कि एक पेयर की कसम खाई है, 1 की 2 की। वल्लैलि इज़ा यस्र, और जब रात धीरे से आ जाती है, यानी कि जब रात आती है तो जो भी एक इंसान के दिन भर की थकान है उसको दूर करने का भी काम करती है, और जो भी उसने अपने रब के लिए प्रेजेंट किया है उस पूरे दिन में, उस पर तदब्बुर तफक्कुर करने का भी उसको मौका देती है। इसी वजह से सलफ़ सालिहीन की आदत में से भी रहा है कि वो रात को अपना मुहासबा किया करते थे कि उन्होंने अपने पूरे दिन में क्या क्या अमाल किए। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ताज्जुबियन जुमला कहते हैं, यानी कि इसको तरीक़तुल इस्तिफ़हाम भी कहा जाता है अरबी में, यानी कि एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पहले से ही आता है, पहले से ही जवाब उसका मौजूद है, लेकिन लोगों को याद ध्यानी कराने के लिए वो सवाल कह दिया जाता है। जैसे कि हम ये कह दें कि भाई क्या सूरज मशरिक़ से नहीं निकलता, तो यकीनन जवाब उसका यस है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि इन सब बातों के अंदर कसम नहीं अक़ल वालों के लिए। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से अल्लाह ने कहा है लिज़ी हिज्र, पत्थर वालों के लिए। लेकिन ये अरबों को ध्यान दिलाने का एक तरीका था, ज़ी हिज्र, यानी कि जो इंसान एक स्ट्रगल्स से भरी ज़िंदगी जीकर अक़ल कमाता है और अपनी जो ज़िंदगी उसने एक पथरीली किस्म की ज़िंदगी उसने गुजारी, और ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो उसने अक़ल कमाई है, जो उसने
अंडरस्टैंडिंग इकट्ठी करी है ज़िंदगी को जीने की, ऐसे लोगों के लिए इसमें कसम है। ये अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, आप लोगों ने क्या नहीं देखा, या क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसे डील किया आद के साथ में, यानी कि कौम आद के साथ में। इरम ज़ातिल इमाद, और उनके कबीले का नाम था इरम, और वो कबीला कैसा था, ज़ातिल इमाद, ऊंची इमारतों वाला कबीला था, ऊंचे ऊंचे पिलर्स बना दिया करते थे। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, वो एक ऐसी कौम थी कि ऐसी कौम कभी बनाई ही नहीं गई इस धरती पे उनके अलावा। व समूद अल्लदीना जाबु सखरा बिलवाद, और समूद की कौम के साथ अल्लाह ने क्या किया, वो लोग जो कि तराश दिया करते थे वादियों को, जाबु सखरा यानी कि वादियों को तराश दिया करते थे। और ये जो वादी का जिसका नाम दिया गया है, ये एक शिमाल यानी अरब के शिमाल में है, अरब के लेफ्ट साइड में ये जो वादी है उसका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे दिया है बिलवाद के नाम से। तो वहाँ पे उन्होंने तराश दिया था, पत्थरों को तराश दिया था और पहाड़ों को तराश दिया था अपने मकान बनाने के लिए। और इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तफसीर की किताबों में तो ये भी आता है कि वो लोग ऐसे होते थे कि अपने नाखून के ज़रिए से, उंगलियों के ज़रिए से मकान बना लिया करते थे, यानी कि चट्टानों में ऐसे अपनी उंगलियों से तराश दिया करते थे उसको, इतनी ज़्यादा कुव्वत रखते थे वो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बताना चाह रहे हैं, यानी कि उन लोगों के विनाश की भी बात करी अल्लाह ने और साथ में उनकी कुव्वत भी बताई, ये चीज़ दिखाने के लिए कि वो किस पावर को हासिल कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमने उनको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। व फ़िरऔन ज़िल औताद, और बिल्कुल ऐसे ही वे में आगे अल्लाह ने कहा कि फ़िरऔन को भी हमने ऐसे ही ख़त्म किया, जबकि जिसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। ज़िल औताद वाला था वो, यानी कि बहुत बड़ी आर्मी रखता था। और उसके बाद में इन सब का विनाश करने का रीज़न अल्लाह ताला ने बताया बड़े ब्यूटीफुली, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, सभी ने तागूत किया था धरती पे। तगौ फिल बिलाद मतलब जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हदें कायम की थी उससे आगे निकलने को कहा जाता है अरबी में तगा। यानी अल्लाह ने अगर एक हद कायम कर दी कि इसके आगे नहीं बढ़ना है या फिर ऐसा काम नहीं करना, उसको जानते हुए और ये कहते हुए हम इससे आगे बढ़ेंगे, करने को कहा जाता है तगा अरबी में। तो वहाँ पे अल्लाह ने यही बोला है अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, जिन्होंने धरती में तागूत किया। और तागूत करने का उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो उसका रिजल्ट हुआ, वो अल्लाह ने आगे अगली आयत में बताया। फ़अक्सरू फ़ीहिल फ़साद, जो उन्होंने तागूत किया, हमारी हदों को नहीं माना, तो उससे क्या कर दिया उन्होंने, धरती पर फसाद बढ़ा दिया। फ़अक्सरू फ़ीहिल फ़साद, तो इस आयत से भी हमें यही पता चलता है कि अल्लाह के अहकाम से हटकर अगर कोई काम किया जाता है तो यकीनन वो फसाद का सबब बनता है। और ऐसा करने की वजह से फिर अल्लाह ने अब क्या किया उनके साथ में, ये उन्होंने पहले तागूत किया, फिर उससे फसाद बढ़ गया इस धरती पे। अब जब फसाद इतना हो जाता है कि उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही करते हैं। क्या किया अल्लाह ने, फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, एक शदीद तरीन अज़ाब उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा। यानी कि हर एक कौम के लिए एक स्पेशल किस्म का अज़ाब था जो कि उनकी हरकतों के लिए बिल्कुल सूटेबल था। और जैसे कि कुरान की काफ़ी आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह कभी भी अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। तो यकीनन वो जुल्म का हिस्सा नहीं है अल्लाह की, जो इन लोगों के ऊपर अज़ाब भेजा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तुम्हारा जो रब है वो हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है। यानी कि आप लोग जो भी करते हो हर एक सेकंड को अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, और अपने फरिश्ते भी लगा रखे हैं इस काम के लिए, लेकिन खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हर एक पल देख रहे होते हैं बंदों की हर एक हरकत को। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तुम्हारा रब ऑब्जर्वर है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की साइकोलॉजी बताई है यहाँ पे आगे की आयतों में, शुरुआत करते हुए ऐसे कि जब इंसान को उसका रब यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बला में डालते हैं, और यहाँ पे बला का वर्ड इस्तेमाल किया अल्लाह ने, किस तरह से, फ़अकरमहु, उसका इकराम करके, उसको इज़्ज़त अफजाई उसकी कर देते हैं, व नअमहु, उसको नेमत दे देते हैं। तो वो बंदा क्या कहता है, फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो मेरे रब ने मेरा इकराम किया है मेरी मेहनत पे। यहाँ पे बंदा क्या कहता है कि मैं मेहनत कश था, मैं हाथ पैर मारता रहा, मैंने ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया, इसी वजह से मेरे रब ने मुझे ये अता किया। ये कहना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी, फिर मेरा अल्लाह ने मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे ये अता किया, ये भी नहीं कहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही बता रहे हैं कुरान में कि जब हम बला में डालते हैं अपने बंदे को इस इकराम के ज़रिए, इज़्ज़त अफजाई के ज़रिए और नियामत के ज़रिए, तो बंदा क्या कह रहा होता है कि ये सब मुझे अल्लाह ने दिया मेरी मेहनतों पे।
व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब हम उसको दूसरी तरह से बला में डालते हैं, किस तरह, उसके रिस्क को तंग करके, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मेरी इहानत की है, मुझे परेशान किया है, मुझे ह्यूमिलिएट किया है। इस जगह पे बंदा ये कहता है। और यहाँ पे अल्लाह ने जो अरबी इस्तेमाल करी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा। क़दरा का मतलब अरबी में नापना होता है, नाप तोल कर काम करना, मेजरमेंट, तो अप्रेजमेंट इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर अल्लाह ने वही वर्ड इस्तेमाल किया। तो हम ट्रांसलेशन में तो ये पढ़ेंगे और यही समझेंगे कि जब रिस्क तंग कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उसका रिस्क हम कदर कर देते हैं, यानी कि उसको इतना रिस्क दे दिया जितना उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट है उसके लिए। अगर उससे ज़्यादा दिया गया है तो उसके लिए नुकसानदायक होगा, या फिर वो कुछ ऐसे कामों में मुब्तला हो जाएगा जो उसके लिए परेशानी का सबब बनेंगे दुनिया में और अजाब का सबब बनेंगे क़यामत में। तो उसका जो है रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेजर करके देते हैं उसको, कि कुछ ऐसा रिस्क दिया जाए इसको कि गुनाहों से बचा रहे। तो अब अगर यकीनी तौर पे हमें अगर सामने देख के कोई फ़कीर नज़र आ रहा है, गरीब है कोई, या फिर कोई बहुत ज़्यादा तंगी की हालत में है, अपनी वो दवाइयों का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहा, उसके जायज़ खर्चे भी पूरे नहीं हो रहा है, तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक स्मार्ट प्लानिंग का हिस्सा है। ये भी अल्लाह का जुल्म नहीं है उस बंदे के लिए, बल्कि उसके लिए अल्लाह का फेवर ही है ये। जैसे अल्लाह ताला बता रहे हैं, उसके लिए हम रिस्क जो है मेजर करके देते हैं उसको, लेकिन हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं कि लिखा होता है तंग कर दिया जाता है। इसके बारे में एक आयत जो है सूरत शुरा में भी आती है, लौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल बिलाद वलाकिन युनज़्ज़िलुल्लाहु बिक़दरि मा यशा। अल्लाह ताला वहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम रिस्क को जो है बहुत ज़्यादा फैला देंगे बंदे के लिए, यानी कि उसकी मर्ज़ी मुताबिक देने लगेंगे, लबगौ फिल बिलाद, पूरी धरती में बगावत करता फिरेगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिस्क एक फ़िक्स्ड मात्रा में, फ़िक्स्ड अमाउंट में उसके लिए भेजते हैं, जिससे कि वो गुनाहों में भी मुब्तला ना हो और परेशानियों में भी मुब्तला ना हो। कल्ला बल तुकरिमूनल यतीम, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारी इन आयतों को मानना तो दूर की बात है, बल्कि आप क्या करते हो, ला तुकरिमूनल यतीम, यतीम का इकराम नहीं करते। यहाँ पे यतीम को खाना खिलाना, उसको कपड़ा पहनाना, इस सब की तो बात ही नहीं की अल्लाह ने। शुरुआत की है ला तुकरिमूनल यतीम, उसका इकराम नहीं करते। यतीम का इकराम भी करना पड़ेगा हमें, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे। और यतीम की डेफिनेशन ये है इस्लाम में कि जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए बुलूगत को पहुँचने से पहले। लेकिन हमारे सोसाइटी में आमतौर पे अगर कोई 25, 26, 30 साल का भी लड़का है और उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो बोलते हैं यतीम हो गया। ऐसा नहीं है। अगर कोई इस्लामिकली बालिग होने से पहले उसके वालिद मर जाते हैं तब वो यतीम कहलाएगा। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन, और आप लोगों की हौसला अफजाई नहीं करते गरीबों को खाना खिलाने में। ये फिर से अल्लाह ने बड़े ही दिलचस्प तरीके से कहा है। ये नहीं कहा कि आप गरीबों को खाना नहीं खिलाते, बल्कि कहा है कि आप एक दूसरे का हौसला अफजाई नहीं करते गरीबों को खाना खिलाने पे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं गरीब को खाना खिलाने के, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि आप किसी अमीर आदमी से मिलें या फिर कुछ ऐसे ग्रुप से मिलें जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, और उनको समझाएं कि आप लोगों को इन लोगों को यहाँ इन गरीबों को खाना पहुँचाना चाहिए, इनको कपड़े पहुँचाने चाहिए। तो ये चीज़ तो आप गरीब रहते हुए भी कर सकते हैं। तो गरीब अपने आप को ये कह के नहीं बचेगा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, हम कहाँ से गरीबों को खिलाते हैं। अल्लाह ने इसलिए पहले ही बोल दिया कि इनकरेज कीजिए, खिलाइए मत। अगर पैसे नहीं है तो दूसरों से बात कीजिए। बल्कि ये ना करते हुए आप क्या करते हैं, वताकुलूना तुरासा अकलन लम्मा, आप जो इनहेरिटेंस है उसको जब बांटने की बारी आती है आप उसको खा जाते हैं। अकलन लम्मा, अपना हक भी खाते हैं और दूसरे का हक भी खाते हैं। यहाँ पे जो आया है वर्ड अरबी में लम्मा, इसका मतलब ये होता है अपना हक पूरा होने के बाद में भी दूसरे का हक खा लेना। व तुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा, और तुम माल को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, शिद्दत पसंदी से मोहब्बत करते हो, यानी कि एक्सट्रीम लव करते हो आप पैसे को, उसके लिए कुछ भी कर जाने की आप कुव्वत रखते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, लेकिन हरगिज़ नहीं, ये सारी बातें बिल्कुल मिट जाएंगी जब इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब धरती को बुरी तरह से हिला दिया जाएगा। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और जब तुम्हारा रब आएगा और एंजल्स आएंगे, फरिश्ते आएंगे, सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़ बनाते हुए, यानी कि कसीर तादाद में सफ़ें लगी हुई होंगी।
जैसे कि हम नमाज में सफ़े देखते हैं, इस तरह से फ़रिश्तों की सफ़ लगी हुई होगी और तुम्हारा रब आएगा। इसकी तफासिर में ज़्यादा कुछ उलमाओं ने लिखा नहीं है जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आने की बात चल रही है। फिर है वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, और फिर जहन्नम को लाया जा रहा होगा। जब यहाँ पे अल्लाह ने अपनी बात की वजा रब्बुका, बोला जा रब्बुका, यानी कि तुम्हारा रब आएगा। लेकिन अगले सेंटेंस में जब ये कहा जहन्नम, तो ये नहीं कहा जहन्नम आएगी, कहा जहन्नम को लाया जाएगा। और हदीसों से और दूसरी आयत से पता चलता है कि फरिश्ते खींच कर लाएंगे जहन्नम को, तो इसलिए यहाँ पे ये दूसरी वर्ब इस्तेमाल हुई, यानी कि पैसिव फॉर्म में कहा गया है वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जा रहा होगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन जो है इंसान को जो है तज़किरा हो जाएगा, उस दिन इंसान को याद दहानी हो जाएगी कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं व अन्ना लहु ज़िक्रा, तो अब ये जो जिक्र वो कर रहा है, अब जो तज़किरा हो रहा है उसको, जो अब उसको चीज़ें याद आ रही हैं दुनिया की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब कहाँ से करेगा वो उस चीज़ की भरपाई जो वो दुनिया में छोड़ कर आ गया। इसी वजह से वो कहेगा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने कुछ छोड़ा होता अपनी ज़िंदगी में, आज के दिन के लिए मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया होता जो मेरे यहाँ आज काम आ जाता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, फिर उस दिन कोई भी उसको ऐसा अज़ाब नहीं देगा जो अल्लाह उसको देगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और कोई भी उसको ऐसी पकड़ में नहीं जकड़ेगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जकड़ेंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की बात को मानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, के ओ मुतमईन नफ्स, यानी कि ऐसी नफ्स जो मुतमईन रही ज़िंदगी में, और इत्मीनान जो है वो अल्लाह की इताअत में ही आ सकता है सिर्फ, ये दूसरी आयत से साबित है इस कुरान की। इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, अपने रब की तरफ लौट आओ, रादियतन मर्दिया, यानी कि अल्लाह को राज़ी करते हुए और ख़ुद भी राज़ी होते हुए। यानी कि अगर अल्लाह को राज़ी करने की कोई इंसान कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो खुद की चाहत है, उसकी दिल की चाहत, वो भी पूरी हो जाती है। अगर वो फितरा पर है तो उसका जो दिल है बिल्कुल मुतमईन रहेगा। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, मेरे नेक बंदों में शामिल हो जाइए, दाखिल हो जाइए। वदख़ुली जन्नती, यानी कि मेरी जन्नत में दाखिल हो जाइए। उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।